मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों को मेरा नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, मैं जीने की कला में हमेशा आपकी मुलाकात ऐसे सीनियर सिटीजन से कराती हूँ कि जो 60 साल के बाद भी एक्टिव रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और वो जहां कहीं भी जाते हैं हंसी की महफिल बनाते हैं। तो आज आपको मैं मिला रही हूँ मधुसूदन सर जी से, जो मराठी स्टेज के आर्टिस्ट थे। वहीं से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। मराठी, हिंदी, गुजराती सीरियल में उन्होंने काम किया है और स्पेशल बात यह है कि वो एक अच्छे बहुत सिंगर भी है। वो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं मधुसूदन सर जी से। नमस्ते सर जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़े हो और हम नए कलाकार हैं, तो ऐसे सीनियर कलाकार के साथ हमें काम करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ काम नहीं करते। आपने जो समय दिया और हमें जहां कहीं कुछ हो तो बहुत कुछ बताते रहते हैं, समय देते हो आप, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाला जी, जी, मैं यहाँ पर एक बात नमूद करना चाहता हूँ जी, कि ये धन्यवाद या शुक्रिया ये यहाँ मायने नहीं रखता है। क्यों? इसलिए कि नए कलाकारों को हौसला अफजाई करना, उनको मोटिवेट करना और उनको गाइड करना, ये एक सच्चे कलाकार का फर्ज होता है। जी जी। अगर सच्चे दिल से किसी कलाकार को मोटिवेट करे या उसकी हौसला अफजाई करे जी, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा कोई काम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं सभी को इस प्रकार का अनुकरण करने का या उनको मदद करने का हमेशा हौसला रखता हूँ। नहीं, आपका नेचर अच्छा है और आप हमारे लिए इतना सोचते हो, क्योंकि आप लोग हमें साथ देते हो तभी तो हमारे जैसे नए कलाकार आगे आ सकते हैं। तो थैंक यू तो बनता ही है। ठीक है, चलो आप अगर बोल ही रही है तो इसके लिए आपका मैं थैंक यू एक्सेप्ट करता हूँ। ओके। और सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी इंडस्ट्री की शुरुआत या एक्टिंग की शुरुआत कितने साल पहले आपने की? जी, करीब करीब 15-16 साल पहले से मैंने ये एक्टिंग की शुरुआत की थी। अच्छा। हालांकि मैं जॉब भी करता था जी। मुझ में ये पैशन था एक्टिंग का। अच्छा। और मेरे परिवार वालों ने और मेरे जॉब में मेरे साथ काम करने वाले साथी, मेरे जो ऑफिस मेट थे, जी जी, उन्होंने मुझे इस काम के लिए बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा मुझे कि तुझ में टैलेंट है, तुझ में पर्सनालिटी है, तो तू क्यों इस क्षेत्र में ट्राई करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके लिए मेरा हौसला उन्होंने भी बहुत बढ़ाया और मैं जॉब करते हुए भी जी इस क्षेत्र में आज तक यहाँ पहुंच पाया हूँ। नहीं नहीं, आपकी एक्टिंग हमने देखी है, बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग है। और मेरी दूसरी जो चैनल है मीना पाला ऑफिशियल, उसमें इन्होंने मेरे मामा का रोल किया है और फुल कॉमेडी है। तो ऐसे आर्टिस्ट का स्पेशल मैं इंटरव्यू तो लेती रहती हूँ। और सर जी, आपने कहा कि 15 साल हो गए एक्टिंग आप कर रहे हो जी। और अभी आपने शायद जॉब से भी आप रिटायर हो गए हो। जी बिल्कुल। हाँ? तो कभी आपको ऐसे नहीं लगा कि चलो अभी सब कुछ छोड़ के मैं आराम करूं? नहीं, देखिए, अगर इंसान ठान ले कि जिंदगी में हमको कुछ करना है जी, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये इंसान की जिंदगी मिली है जी बिल्कुल, तो हम जितना जी सकते हैं अच्छी तरह, सिर्फ ऐसे नहीं कि बस जॉब किया और बस जॉब खत्म होने के बाद में बस घर में बैठे रहे और आलस्य से लौटते रहे। हाँ, बस ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि आप हंसिए, फिरिए, घूमिए, लोगों से मिलिए जी, उनको कुछ खुशी दीजिए, राइट राइट, साथ में अपने परिवार वालों को भी वक्त दीजिए। जी जी जी, क्या यही जिंदगी है? सही बात है। आप रिटायर हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी थम गई है। सही, बिल्कुल सही। जिंदगी को और बढ़ाना, एक्टिव रखना, जिंदा रखना, अपने शौक जिंदा रखना, अपने हौसले जिंदा रखना, यही जिंदगी का मायना है। राइट। तो दोस्तों, सुना आपने हमारे सर जी ने क्या कहा
कि रिटायर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ थम सी गई है, क्योंकि 60 के बाद आपको जो लाइफ मिली है वो आपका बोनस है। बिल्कुल। तो बोनस को एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और यही है जीने की कला। और सर जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बहुत से दोस्त थे, काम से रिटायर होने के बाद ये कहते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, मेरा टाइम नहीं जाता, तो उनके लिए आप कुछ एक टिप्स दीजिए कि क्या करना चाहिए उनको। जी, टिप्स तो मैं ये नहीं दूंगा कि उन्होंने ये करना चाहिए, Right. उन्होंने वो करना चाहिए। देखिए, जिसका उसका पर्सनल एक एटीट्यूड रहता है, हाँ जी, उनकी अपनी हमेशा से चली आने वाली एक लाइफ स्टाइल होती है, राइट, तो उसके वो आदी हो जाते हैं। जी जी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि हमें उसका आदी नहीं होना है। राइट। जैसे कि अभी हमारा शरीर है, अगर समझो वो बूढ़ा, मैं बूढ़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन थम सा जाता है या थक सा जाता है, तो उसको मोटिवेट करना, उसको स्ट्रांग रखना, राइट राइट, उसमें सर्कुलेशन बढ़ाते रहना, वो हमको ऊर्जा देता है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना हाँ। होना चाहिए। आप 4 लोगों से मिलते हो, कहीं जाते हो, कहीं आते हो, अपनी खुशियां बांटते हो, उनके प्रॉब्लम शेयर करते हो, इससे आपको तो एक मोटिवेट होने का एक ये मिलता है, जरिया मिलता है कि नहीं, मैंने आज इसको मदद की, मैंने आज उसको ये सलाह दी, या मैं आज उसके साथ में इतनी देर हंसा, मैंने उसको हंसाया, मैंने उसका गम दूर किया। राइट राइट, ये जो बातें है, तो ये बातें अगर हम करते हैं तो यही उसका हल निकलता है बिल्कुल कि भाई सही कहा आपने। हमने कुछ किया जिंदगी जी, में। जी, वैसे नहीं तो आप बैठे रह सकते हो। तो दोस्तों, आपने सुना कि 60 साल के बाद आप अपने खुद के लिए जीना सीखो, और सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी हेल्थ का केयर कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, गपशप कीजिए। इतने साल तक आपने बहुत काम किए, जो आप अपने लिए टाइम नहीं दिया, दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पत्नी के लिए। घूमिए फिरिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यही है जीने की कला। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर्स करना ना भूलिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।